हम सभी मनुष्यों के भीतर आधे हिस्से में पुण्य का प्रकाश और आधे हिस्से में पाप का अंधकार छाया रहता है। अपने जीवन में जो पुण्य आचरण करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उनका अंधकार धीरे 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 दूर होता है और उनकी संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण आत्मा ईश्वर के प्रकाश से झिलमिल झिलमिल करने लग जाती है। ऐसे लोगों को ही पवित्र आत्मा और देवात्मा और ईश्वर का मित्र कहा जाता है। और जो अपने भीतर छल, कपट, झूठ, चालाकी, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इन आसुरी तत्वों को बढ़ाते चले जाते हैं, तो जो पुण्य का प्रकाश है वो घटने लगता है, घटता जाता है, घटता जाता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा घटते 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 अमावस्या की रात्रि में बिल्कुल अंधकार के पीछे छुप जाता है। और जैसे दूज का चंद्रमा बढ़ता है, अगले दिन और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, बढ़ते 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 पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही पुण्य आत्माएं इस जगत में होती हैं। वे अपने भीतर पाप आचरण के अंधकार को नहीं बढ़ाते। जिनके भीतर ये अशुद्ध आचरण बढ़ जाता है, झूठ बोलने की कला में जो माहिर हो जाते हैं, दूसरों को धोखा देने की कला में जो निपुण हो जाते हैं और स्वयं को बड़ा होशियार, चालाक, बड़ा श्रेष्ठ समझने लगते हैं, वे कितने ही उच्च पद पे चले जाएं, उनकी आत्मा खोखरी होती चली जाती है। जिस वृक्ष के भीतर दीमक लग जाए, दीमक उस वृक्ष को धीरे 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 खोखरा कर देता है और जरा सी हवा चली तेज, वो वृक्ष गिर जाता है। यही हालत हम मनुष्यों की होती है। परमेश्वर ने दोनों रास्ते इंसान के सामने रख दिए हैं, पुण्य का मार्ग भी और पाप का मार्ग भी। तूने प्रभु के द्वार पर जितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से घट जाए। कोई अपने अंधकार को घटाते हैं और कोई अपने प्रकाश को घटाते हैं। ये सब हम मनुष्यों के हाथों में हमारे कर्म उस विधाता ने दे दिए हैं। चाहो तो इस जीवन में तुम पुण्य आत्मा बन जाओ, संसार में सबके प्रिय बन जाओ, परोपकार के कर्म करो, धर्म आचरण करो, और चाहे तो परमात्मा की दी हुई इस रोशनी को तुम डुबा दो। पुण्य कर्म, सत्कर्म, उस परम ब्रह्म का ध्यान और ब्रह्मरूप गुरु की शिक्षाएं, ये हमें उत्तरोत्तर और ऊपर और ऊपर और ऊपर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के निकट ले जाते हैं। और जितना हमारा ध्यान संसार की बुराइयों में फंसता चला जाता है,
जितनी हमारी संगति बिगड़ती चली जाती है, मनुष्य उतना ही अधिक आसुरी भाव को प्राप्त होता चला जाता है। उसमें मिथ्यावाद, कुटिलता, स्वार्थ, जैसे पशु केवल अपने ही हित को चाहता है, दूसरा पशु उसके पास आ जाए तो उसको कठोर दृष्टि से देखता है। ऐसी हालत उस व्यक्ति की हो जाती है जो अपने पुण्य घटाता चला जाता है।